हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो ये वीडियो है मॉक टेस्ट 3 से रिलेटेड। मॉक टेस्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप मेरा फेसबुक पेज है उस पर अपना आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टडी IQ ने इस प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये जो प्रोग्राम है रिलेटिंग टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी हाईलाइट किया इस चीज़ के लिए कि जो डिफरेंस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के बीच, मतलब हर स्टूडेंट जो बेसिक बुक्स है उनको तो पढ़ते ही हैं, जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनका जो लेवल ऑफ जो नॉलेज होता है वो भी अच्छा होता है। लेकिन कौन सा स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेगा या कौन सा स्टूडेंट जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें उसका नाम होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है कि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। अगर हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा मेंस में वो बहुत अच्छा होगा। देखिए, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स जिन्होंने इस प्रीलिम्स इस स्टेज को क्लियर किया हुआ है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें डेली एटलीस्ट 1 आवर आंसर लिखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। जो भी टेस्ट आप लिखते हैं उस टेस्ट को विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर लिखें कि जैसे आप एक मेंस का एग्जाम दे रहे हैं कि हमें विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट आंसर लिखना है। तो उसी तरह का प्रेशर अपने स्टडी रूम में क्रिएट करें और ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करके जो ये टेस्ट है इसको अटेम्प्ट करें। आप कोशिश कीजिए कि इससे पहले जो टेस्ट अपलोड किए गए हैं उनको भी अटेम्प्ट करें और इस टेस्ट को भी आपको अटेम्प्ट करना है। आप अपने आंसर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं सौरभ पांडे 009 और उस पर अपने आंसर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपने आंसर्स, माई ID saurabhpande2009@gmail.com। कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और इस बार जो हमने ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। सो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी कोशिश करें कि जो आंसर्स हैं उनको रेगुलरली लिखें। देखिए, जो चीज़ें ध्यान रखनी है बोथ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उनको ये ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट हमें क्रॉस नहीं करनी है। अगर 150 वर्ड्स लिखा हुआ है तो 150-160 के बीच ही लिखना है। अगर 250 वर्ड्स लिखा हुआ है तब भी हमें वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। इस टेस्ट में 4 क्वेश्चंस हैं, चारों ही क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। आपके पास जो टाइम है वो है 35 मिनट्स, है ना। टाइम थोड़ा कम दिया जा रहा है इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। हमें स्टॉप वॉच रखना है या अगर आपके पास मोबाइल है उसमें स्टॉप वॉच है तो वहाँ पे टाइम सेट कर लेना है और फिर अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। मान लीजिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपको लग रहा है कि आपने 10 मिनट्स ले लिए, तो आप मूव कर जाइए सेकेंड क्वेश्चन में, है ना। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तुरंत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये माइंड में हमें रखना है कि 7 to 8 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं 10 मार्क्स के हैं। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको आप 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ऐसा मन में नहीं रखना है कि 15 मिनट्स ले रहे हैं ना, और अपने आपको भी नहीं, है ना, अवेयर कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे 15 मिनट्स लग रहे हैं। अगर 15 मिनट्स एक क्वेश्चन में लग रहे हैं तो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसलिए स्टॉप वॉच रख के जैसे ही आपका 8 मिनट क्रॉस हुआ तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाइए। ये थोड़ा हैबिट बनाने में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ये जो आंसर आपको लिखना है वो आंसर ऐसी शीट पे ही लिखना है, क्योंकि वहां भी ऐसी शीट्स ही आपको मिलेंगी। और ये जो शीट होती है इसमें अगर आपकी राइटिंग काफ़ी छोटी है तो 100-120 वर्ड्स आ जाएंगे। अगर थोड़ी बड़ी राइटिंग है तो 80 वर्ड्स आएंगे, 80, है ना, 90 वर्ड्स तक आ जाते हैं। तो ये भी हमें जानना जरूरी है कि एक पेज में हम कितने वर्ड्स लिख पाते हैं, है ना, क्योंकि एट मैक्स आपको 2 पेजेस मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग काफ़ी बड़ी है तो 2 पेजेस में हो सकता है कि आप आंसर को कंप्लीट ना कर पाएं, ये भी सही नहीं है। तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कितने वर्ड्स हम एक पेज में लिख पाते हैं, 80-90 लिख पा रहे हैं या 100-120 लिख पा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए 120 वर्ड्स ही एक पेज में लिख रहा है तो वो अगर 2 पेज के आंसर लिख रहा है तो वो 240 वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा ना, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्योंकि स्पेस जो आपको प्रोवाइडेड होती है मेंस की बुकलेट में वो लिमिटेड ही होगी, है ना। 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस और 15 मार्क्स के लिए 3 to 4 पेजेस। 2 पेजेस का मतलब एक साइड इधर और इसके पीछे साइड एक पेज। तो हमें ये सारी चीजें आइडिया मन में रहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमारे माइंड में रहना चाहिए कि जो एक पेज में इतने वर्ड्स आ रहे हैं इसलिए मुझे इतने पेज में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप A4 साइज पेज लें, वहाँ पे स्केल से 2 लाइनें ऐसे खींचें
और फिर अपना आंसर लिखें। कि आंसर अच्छा है कि नहीं अच्छा है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जो एस्पेक्ट है जो माइंड में हमें रहना चाहिए, पहली चीज कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, कि जो रिक्वायर्ड कंटेंट है प्रॉपर होना चाहिए। इनोवेशन का अगर स्कोप है, फ्लो चार्ट, मैप, है ना, जो भी डायग्राम, रेलिवेंट डायग्राम बनाने का अगर कोई स्कोप है तो जरूर बनाएं। प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है, मतलब जो स्पेसिंग है लाइंस के बीच, पैराग्राफ्स के बीच, है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए। लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लैंग्वेज मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। जैसे एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, तो वैसी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। मल्टी डायमेंशनैलिटी पर भी फोकस रखना है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन से भी है तब भी इथिक्स का डायमेंशन उसमें हो सकता है। मान लीजिए आईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और उसमें अगर इथिकल डायमेंशन पॉसिबल है, तो जैसे इंटरनेशनल मोरालिटी एक कंसेप्ट होता है तो वो ऐड किया जा सकता है। तो अलग अलग डायमेंशंस हमेशा पॉसिबल होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, अलग अलग डायमेंशंस जो होते हैं वो हमेशा पॉसिबल होते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी कंसेप्ट ऑफ स्वराज एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सिमिलर। इसका मतलब कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। इसके लिए आपको गांधी जी का जो कंसेप्ट है स्वराज उसके बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों टॉपिक्स को लिंक किया गया है, तो आपको कमेंट करना है। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो स्वराज की गांधी जी की अवधारणा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्य समान है। ये थोड़ा सा दोनों टॉपिक्स को कनेक्ट किया गया है। गांधी जी का जो स्वराज्य का आइडिया है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको दोनों को कनेक्ट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पॉलिसी पैरालिसिस और पैरालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए सभी को इस क्वेश्चन में क्या लिखना है ये आइडिया जरूर होगा, लेकिन जो हमें थोड़ा सा फोकस रखना है वो ये है कि कुछ अगर केस स्टडी है या कोई एग्जाम्पल है तो उसे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। ये भी आपको विद इन 150 वर्ड्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन भी 150 वर्ड्स में लिखना था, 10 मार्क्स का है। इसे भी आपको 150 वर्ड्स में ही लिखना है। हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, नीति पक्षघात या कार्यान्वयन का पक्षघात हमारे देश की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इस पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया मिशन वी नीड अ ब्यूरोक्रेसी विच इज न्यूट्रल एंड कमिटेड। इसको भी डिस्कस करना है। यहाँ भी अगेन जो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगी वो ये है कि आपके पास ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के नाम होने चाहिए जिसका यूज़ करके आप ये हाईलाइट कर सकें कि देखिए यहाँ पे एक न्यूट्रल और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी थी, इस वजह से कई सारी स्कीम्स लॉन्च हुई, या इस वजह से स्किल इंडिया टाइप मिशन जो है वो लॉन्च हुई है। ये इन एग्जांपल्स के साथ ही आपको आंसर लिखना है। हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कौशल भारत मिशन जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए हमें एक नौकरशाही की आवश्यकता है जो तटस्थ और प्रतिबद्ध है। इसको आपको चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन फेडरलिज्म। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है ये पेपर 1 में मेंशन्ड है, जीएस पेपर 1 में मेंशन्ड है। यहाँ इंडियन फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये है अगेन पेपर 2, जीएस पेपर 2 में मेंशन्ड है। तो इन दोनों को हमने लिंक किया है। इसको भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है और 10 मार्क्स में लिखना है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कैसे वैश्वीकरण ने भारतीय संघवाद को प्रभावित किया है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। आप कोशिश कीजिए कि चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर देखा जाए तो ये चारों ही क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया जरूर होगा कि इसमें क्या लिखना है। आप कोशिश कीजिए कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें। भले आपको ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये मन में ज़रूर बिठाएं कि विद इन 35 मिनट्स इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। और अपने आप को इससे हम जज भी कर पाएंगे कि अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, किस डायरेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन हो, बहुत सारा कंटेंट हो, फिर भी है ना चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड स्पेस में ही आपको जो आंसर है उसको लिखना है। ये नहीं कि आपको जो आता है वो लिखना है, आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती हैं। सो आई होप आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। आप अपने आंसर मेरे फेसबुक पेज में सेंड कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। देखिए हमारा आईएएस का पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, जिसमें प्री और मेंस का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। ये कोर्स प्रिपेयर्ड है इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा,
और इसका जो प्राइस है इस कोर्स का वो भी काफ़ी कम है। अगर आप कंपेयर करें, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो अगर इनसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम प्राइस है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप आप सभी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।